Welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class, we learned about 4 questions of exercise 11.1 of chapter 11, that is area and perimeter. In this class, we are going to continue this exercise. Now, let us do 5th question. The area of a square park is the same as of a rectangular park. क्या कह रहे हैं हमें कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्क है लेकिन दोनों का एरिया कैसा है, सेम है. इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, स्क्वायर पार्क की हमें साइड भी गिवन है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ गिवन है. फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. हमें क्या फाइंड करनी है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ फाइंड करनी है. देखो, स्क्वायर की साइड की हेल्प से हम क्या फाइंड कर देंगे, इसका एरिया. बट जो इसका एरिया आएगा वही क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है. तो मेरे पास रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया आ जाएगा और लेंथ गिवन है. ठीक है, हम क्या फाइंड कर लेंगे, उसकी ब्रेड्थ. ठीक है, नाउ कैसे करेंगे, देखिए मुझे क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर is equals to 60 meters. This implies area is equals to side multiply side. That is 60 multiply 60 means 3600 meter square. ठीक है, एरिया की यूनिट यही होती है मेरे पास. नाउ जो एरिया स्क्वायर का आया वही किसका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. According to question, area of square is equals to area of rectangle. ठीक है, this implies area of rectangle is equals to 3600 meter square or 3600 meter square. Now length of rectangular park is 90 meters. Length is equals to 90 meters. We have to find breadth. ठीक है, this implies, देखो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 3600. लेंथ की वैल्यू 90 इंटू बी इज इक्वल्स टू 3600. ठीक है, दिस इंप्लाइज जो बी है वो कितना आ जाएगा, 3600 अपॉन 90, दैट इज 3600 अपॉन 90. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 1s are 9, 9 4s are 36 और 0 एज इट इज. तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स. आया समझ आपको, क्या करना था, दो पार्क है, दोनों की शेप एक की स्क्वायर है और एक की रेक्टेंगल है, बट दोनों का एरिया सेम है. तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया साइड इनटू साइड फॉर्मूला अप्लाई करके. बट यही एरिया रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया. लेंथ हमें गिवन है. नाउ ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, ये एरिया हो गया, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी तो ब्रेड्थ मेरे पास कितनी आ गई, 40 मीटर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से समझना. अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. एक वायर किसकी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 centimeters. If the same wire is rebent in the shape of a square, उसी वायर को किसमें बेंड कर दिया, अब वापस एक स्क्वायर की शेप में. ठीक है, देखो हमारे पास क्या था, एक रेक्टेंगल. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को ओपन करके उसको क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया. तो जो बाउंड्री है दोनों की वो तो सेम है ना, बाउंड्री का मतलब दोनों की पेरीमीटर सेम है. ठीक है, नाउ What will be the measure of each side? ठीक है, हमने स्क्वायर की सारी साइड्स का मेजर बताना है. Also find which shape encloses more area. और क्या फाइंड करना है कि किस शेप का एरिया ज्यादा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे,
जो लेंथ और ब्रेड्थ मुझे रेक्टेंगल की गिवन है उसकी हेल्प से पेरीमीटर, वही पेरीमीटर स्क्वायर की होगी क्योंकि तो उसी को हमने रीबेंड किया है स्क्वायर की शेप में, तो स्क्वायर की पेरीमीटर आ जाएगी। अब स्क्वायर की पेरीमीटर की हेल्प से साइड फाइंड कर लेंगे और साइड आ जाएगी तो फिर चाहे हम एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equals to 2 into L plus B, that is 2 into 40 plus 22. Okay, this is equals to 2 into 40 plus 22 is 62 and आंसर कितना आएगा 2 into 2 4, 2 6 are 12। ठीक है, यूनिट दोनों की सेंटीमीटर्स थी तो इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर्स। ठीक है, पेरीमीटर आ गई, यही पेरीमीटर किसकी है स्क्वायर की है क्योंकि दोनों की शेप्स मतलब स्क्वायर से रेक्टेंगल से ही हमने क्या बनाई है स्क्वायर को फॉर्म किया है। ठीक है, देखो दिस इंप्लाइज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 124 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, दिस इज 124, तो यहां से साइड की मेजरमेंट क्या आ जाएगी 124 अपॉन 4 दैट इज 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है साइड तो हमने निकाल ली, नाउ आल्सो फाइंड व्हिच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया। क्या फाइंड करना है हमने कि दोनों में से किसकी शेप का एरिया ज्यादा है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे देखो एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to side into side, that is side कितनी आई 31, जब हम 31 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 961 और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब किसका एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, this is equals to length into breadth, that is length कितनी है 40 और breadth कितनी है 22, तो 40 into 22, this is ये 0 as it is और 2 को 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है स्क्वायर का। ठीक है, तो हमने क्या बताना है which shape encloses more area, तो हम क्या कहेंगे स्क्वायर encloses more area। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। देखो बेटा हमने क्या किया है वायर की शेप, वायर को हमने रेक्टेंगल की शेप में किया पहले और फिर उसके बाद उसी शेप को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों की पेरीमीटर सेम होगी। तो सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या फाइंड करी पेरीमीटर 40 प्लस 22 इज 62, मल्टीप्लाई किया तो 124। ठीक है, यही पेरीमीटर स्क्वायर की है, स्क्वायर की साइड आ जाएगी। अब साइड आते ही एरिया फाइंड हो गया और रेक्टेंगल की दोनों लेंथ मतलब लेंथ और ब्रेड्थ मेरे पास पहले से ही थी, दोनों मेजरमेंट्स थे पहले से, तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करके मेरे पास इसका एरिया आ गया। फिर मुझे बताना था कि किस शेप कौन सी शेप ज्यादा एरिया एनक्लोज कर रही है, तो हमारे पास कौन सी शेप है वो स्क्वायर की। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ आए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन के बाद जो आपका 7th क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, वो आप उसे कर पाएंगे। इफ यू still if you have any doubt then you can ask me. Now 8th question is a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall। देखो एक फिगर भी गिवन है आपको कि एक वॉल में एक डोर को फिट किया हुआ है। ठीक है, उस डोर की डायमेंशंस आपको गिवन है, मींस लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास है। ठीक है, नाउ द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर, जो ये कंप्लीट वॉल है इसकी लेंथ 4.5 मीटर है एंड ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर, और जो ये डोर है इसकी लेंथ 2 मीटर और ब्रेड्थ 1 मीटर।
आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने के लिए कितने रुपीस लग रहे हैं, 20 रुपीज। तो हमें तो इस पूरी वॉल का एरिया पता होना चाहिए ना, तभी हम इसकी कंप्लीट कॉस्ट निकाल पाएंगे। अब वॉल का एरिया हम देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो पूरी का एरिया आ जाएगा, बट उसमें तो डोर भी है ना, और डोर को वाइट वॉश नहीं करना, ठीक है। तो हमें ये एरिया इस कंप्लीट एरिया में से माइनस करना पड़ेगा, और फिर जो एरिया आएगा उसको हम इस कॉस्ट 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी किसकी, वाइट वॉशिंग की। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लेंथ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 2 मीटर, breadth of door is equals to 1 meter, then area of door is equals to L into B, that is 2 into 1 means 2 meter square। ठीक है, अब वॉल का एरिया निकालते हैं। पहले लेंथ कितनी है मेरे पास, लेंथ ऑफ वॉल 4.5 मीटर, breadth 3.6 meter, then area of wall including door, मतलब डोर को हम अभी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अभी तो है ना वो इसमें, जब हम L into B फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट, दैट इज 4.5 into 3.6 मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगी 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर, मतलब डोर मुझे नहीं चाहिए है ना एरिया में, तभी हम वाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, इस एरिया में से माइनस कर देंगे किसको, डोर के एरिया को, दैट इज 2 मीन्स मेरे पास एरिया आ गया 14.2 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब कॉस्ट निकाल देते हैं। क्या गिवन है मुझे, देखो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, या रेट भी लिख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹20। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास क्या आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाई एरिया कितना है 14.2, दैट इज 0 एज इट इज, 2 into 142 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 284, और देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पॉइंट आ गया, मीन्स पॉइंट के बाद वाली ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास कितने रुपीस आंसर आया, 284। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि एक कंप्लीट वॉल है, उसको वाइट वॉश करना है, बट उसमें एक डोर है, हमने उस डोर को बाहर निकालना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो डोर को एक्सक्लूड करके जो एरिया था मैंने वो फाइंड किया, उस एरिया को कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। ठीक है, नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। In next class we will start next exercise 11.2.